हेलो भाई, कैसे हो आप लोग। देखो आज का हमारा प्रश्नावली 8 का बी है। ठीक भैया, इस चैप्टर को लगाने से पहले आप इसका फार्मूला होता है, देखो कोण का मान ज्ञात कर लीजिए। जैसे देखो साइन 30, सन साइन 45, सन साइन 60, सब ऐसे टैन का, कॉस कॉसेक सेक जितना भी है सबका मान ज्ञात कर ली, वो मतलब याद कर लो, ताकि आपको सवाल हल करने में बहुत सरल हो जाएगा। ठीक, देखो सवाल देखो आपके बुक्स में दिया होगा, उसको बढ़िया सारणी में दिया होगा, उसको अच्छे से याद कर लो और फिर लगाते लगाते भी तुमको आने लगेगा। देखो सवाल लगाओ, देखो देखो हमें हल यहाँ पे लिखते हैं। देखो ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है, इसको हल करेंगे। इसको हल करके जो वैल्यू आएगा देखेंगे, साइन 60 अंश का मान है कि कास 60 अंश का, कि टेन 60 अंश का, या साइन 30 अंश का मान है। ठीक, ये ज्ञात करेंगे। देखो तो देखो हम पहले यहाँ ज्ञात करते। देखो 2 दिया है, टेन दिया है, टेन 30 अंश दिया है। ठीक, अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 अंश ये दिया है भैया। देखो ये सवाल हमें दिया है, टेन 30 अंश का मान कितना होता है भैया। देखो टेन 30 अंश का मान होता है, यहाँ पे लिख लो, देखो याद करते जाओ। ठीक, टेन 30 अंश का मान हमारा होता है 1/√3 होता है। देखो 1/√3 ये हमारा टेन 30 अंश का मान होता है। ठीक बच्चों, ऐसे तुम सब याद कर लो। जब सब याद हो जाएगा तो आपको सवाल हल करने में बहुत सरल हो जाएगा भैया। पूरे मैथ में ट्रिग्नोमेट्री जैसे सरल कोई चैप्टर नहीं है। ठीक, इसको केवल ऑल टोटल जितने भी क्वेश्चन है सब फार्मूले पे रहता है। ठीक, देखो इसको हल कर लेते हैं। देखो 2 दिया है तो 2 लिखा, गुणे लिख लेते हैं, कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा होता है ना। टेन 30 अंश का मान क्या दिया, देखो 1/√3 दिया, तो हम इसको लिख लेते हैं 1/√3 दिया। ठीक, ये लिख लिया भैया। देखो अपान है तो अपान लगा दिया, 1 है तो 1 लिख लिया, देखो प्लस लगा दिया, प्लस टेन स्क्वायर दिया तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। 30 अंश का मान है ना, तो स्क्वायर कर लिया। ठीक बच्चों, ये कर लिया। देखो अभी देखो भैया, इसको हल करेंगे। जब इसको हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो सामने सामने कट नहीं रहा, तो इस तिर्यक कट नहीं रहा, तो आमने सामने हम गुणा कर देते हैं, तो 2 एक कम 2 हो जाएगा। ठीक बच्चों, देखो √3 एक कम √3 ये हो जाएगा। अपान है तो अपान लगा देते हैं। ठीक भैया, तो देखो हमें इसको भी हल कर लेते हैं। देखो 1 प्लस, देखो 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक, अपान √3 को अगर 2 बार गुणा करेंगे तो रूट से हट के 3 आ जाएगा। ठीक भैया, ये आया। फिर देखो इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा। देखो ये 2/√3 है, अपान देखो ये बराबर 3 एक कम 3, और 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4/3 आ जाएगा। ये आ जाएगा। देखो ये आ गया भैया। अब हम इसको काट सकते हैं। देखो देखो किससे किससे कटता है, ये वाला इससे कटता है, ये वाला इससे कटता है। ठीक भैया, और गुणा किससे होता है, ये इससे गुणा होता है, ये इससे गुणा होता है। ठीक, ये गुणा होता है और कटता क्या है, इससे कटता है, ये इससे कटता है। ठीक, समझ में आया। तो देखो अब इसको हम हल कर लेते हैं। देखो 2 एक कम 2, 2 दूना 4 कट गया भैया। ठीक, अब इसको हम जब देखो इधर तो क्या हो जाएगा। देखो अब हम 3 को 1 में इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक भैया, और 2 को अगर हम गुणा करेंगे √3 में तो क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। देखो ये हमारा किसी भी वैल्यू का मान नहीं है। ठीक, ऐसे में 3/2√3 किसी भी वैल्यू का मान नहीं, तो इसको और सरल करते हैं। तो अपने से इसमें हम क्या करेंगे, देखो √3 ये रूट वाली जो संख्या होती है इससे गुणा करा देते हैं ऊपर नीचे। ठीक, ये करा दिया, तो जब इसको गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। ठीक भैया, ये हो जाएगा। और इसको गुणा कराएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये रूट रूट हट के 3 आ जाएगा, जब गुणा होगा तो 2 3 6 हो जाएगा। देखो ये होगा 3 एक कम 3, 3 2 6, अर्थात हमारा √3/2 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। लेकिन देखो हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। देखो हमको बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया, तो हमें ये रूट देखो √3/2 हमें साइन 60 अंश का मान है या कॉस 60 अंश का मान। साइन 60 अंश का मान क्या होता है, साइन 60 अंश का मान तो हमारा √3/2 होता है। कहने का मतलब ये हमारा साइन 60 अंश का मान है। ठीक भैया, ये साइन 60 अंश का मान है। ठीक, यही हमारा आंसर है। तो हमारा कौन सा सही रहेगा, ए नंबर सही रहेगा। ठीक बच्चों, बी कॉस 60 अंश का मान तो होता नहीं। कॉस 60 अंश का मान हमारा होता है 1/2 होता है। टेन 60 अंश का मान हमारा क्या होता है भैया, टेन 60 अंश का मान हमारा √3 होता है।
ठीक। और क्या दिया, साइन 30 अंश का मान क्या होता है, साइन 30 अंश का मान हमारा होता है 1/2 होता है। तो हमें क्या है, साइन 60 अंश का मान है। तो यही हमारा आंसर है। ठीक बच्चों, बस ऐसे हमको ज्ञात करना है। देखो भैया आप अच्छे से पढ़ो, मैं पहले क्वेश्चन बताया हूँ, दूसरा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। ठीक, जो क्वेश्चन बताने लायक रहेगा मैं सिर्फ उसको ही बताऊंगा। ठीक।